हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप स्टॉक के एजुकेटर्स के कोर्सेज को बाय करने के बाद भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करी है, जिस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करी है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने का जो आज का हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com और इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग के वेबसाइट के ओपन होने के बाद हमारा जो ये स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, उसके नीचे जो ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट स्कैन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने की कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो आज का पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारे 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे और हमारा जो डेली का क्लोजिंग है इसे डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे विथ हमारी लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है, उस थर्ड कंडीशन में हमारा आवरली टाइम फ्रेम का RSI 1 आवर का RSI हमारा ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और हमारा जो फोर्थ कंडीशन है, उस कंडीशन को लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है ट्रेडर्स, वो ये है कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और ट्रेडर्स, हमारा जो फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो नंबर 100 के। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारी मार्केट जो 9:15 पे ओपन होता है, तो 9:15 की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, उस फर्स्ट कैंडल के बनने के बाद जो 9:21 वाली कैंडल होती है, उस 9:21 वाली कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स, हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर लेंगे और उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो सम्मान कैपिटल लिमिटेड है। और ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की वॉल्यूम कितना हाई है, जो ये बताता है कि इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल मूव आने वाला है। हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जिसका वॉल्यूम हाई होगा, क्योंकि जब हमारे स्टॉक में वॉल्यूम जो होता है, जब वो हाई होता है, तो उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। ट्रेडर्स, हमारा जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग साइड में एंट्री प्लान करने के लिए हमारा ये कंडीशन है। और ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट स्टॉक है, इसे हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और हमारी स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेटर है वो RSI है। हम RSI इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम के RSI को यूज़ किया है, इसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे। ट्रेडर्स, RSI एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमारा जो RSI इंडिकेटर है ट्रेडर्स, ये हमें प्राइस के डायरेक्शन को भी बताता है कि मार्केट में जो हमारा प्राइस का डायरेक्शन है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वीक है। ट्रेडर्स, हमारा जो 14 पीरियड RSI है, ये हमारा 14 पीरियड RSI हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 14 कैंडल का एक एवरेज हमें 14 पीरियड RSI देता है। और 14 पीरियड RSI के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें स्टॉक के मोमेंटम पता चलता है कि हमारे स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
और ट्रेडर्स हमारे जो RSI इंडिकेटर में ट्रेडर्स हमारे RSI लेवल का अपर बैंड और लोअर बैंड जो है वो 60 और 40 का रहेगा और हमारा जो RSI का लेंथ है ट्रेडर्स वो 14 पीरियड का रहेगा। इसे हम ओके कर देंगे। ट्रेडर्स हमें एंट्री कैसे प्लान करना है, पहले ये समझ लेते हैं कि जब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड है। और ट्रेडर्स जब ये हमारा RSI 60 के लेवल को ब्रेक करके 70 के लेवल तक पहुंचता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। अब यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। उसी तरह से जब हमारा RSI ट्रेडर्स 40 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश। जब हमारा RSI 40 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 30 के लेवल तक पहुंचता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ओवर सेलिंग हुई है। अब हमारे 30 के लेवल से हमारे स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हमारे जो RSI इंडिकेटर ट्रेडर्स ये मेनली हमें स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि हमारे स्टॉक का मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और उसके साथ साथ ये हमें डाइवर्जेंस भी बताता है कि जब हमारा डाइवर्जेंस मतलब आप ऐसे समझ ले कि हमारा प्राइस तो अपसाइड में जा रहा है पर हमारा जो RSI इंडिकेटर है ट्रेडर्स वो डाउन साइड का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे हमारा कैंडल अपसाइड में जा रहा था और उसके बाद हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये जो है डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगा। और ट्रेडर्स जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट करते हुए 60 के लेवल के नीचे आ जाता है तो हमारे स्टॉक में जो मोमेंटम है वो वीक हो जाता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको सिखाई है। ट्रेडर्स हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा 5 मिनट की जो हमारी पहली कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमारे जो 5 मिनट की पहले कैंडल की क्लोजिंग हुई है ये हमारे जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी इस क्लोजिंग के ऊपर हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी है। और ट्रेडर्स आप हमारा जो सेकंड कंडीशन था वो ये था कि हमारा डेली का RSI, आवरली RSI और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI ये तीनों RSI जो हों वो 60 के लेवल के ऊपर हों। तो ट्रेडर्स हम इस स्टॉक को डेली पर लगा लेंगे। और डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस कैंडल ने हैं हमारी जो ये कैंडल बनी है डेली वाली ये 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसे हम मार्क कर लेंगे। ट्रेडर्स हम अपने डेली वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे और डेली के बाद हम आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स ये आवरली टाइम फ्रेम पर भी हमारा RSI जो है ये 60 के लेवल के ऊपर है। और ट्रेडर्स हम फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि तीनों टाइम फ्रेम पर हमारा जो RSI है ये 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है कि जब हमारा तीनों टाइम फ्रेम का RSI डेली का, आवरली का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जब ये तीनों RSI हमारे 60 के लेवल के ऊपर होते हैं तो स्टॉक को बुलिश कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया है। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी में EMA ऐड कर दें मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स मैंने इसमें जो EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो 20, 50, 100 और 200 का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि इसमें हमारा पहले 200, 100, 50, 20 पीरियड का RSI जो है इसमें जो हमारा चारों जो हमारा EMAs हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो सिमेट्रिकल हैं। और जब हमारा मूविंग एवरेज जब हमारा सिमेट्रिकल होता है तो ये कंसीडर किया जा सकता है कि हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमारा चारों जो EMA हैं वो एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिकल हैं। और ट्रेडर्स हमें एंट्री कैसे प्लान करना है, हमें एंट्री प्लान करने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। ट्रेडर्स जब हमारा 5 मिनट की पहली कैंडल 9:15 वाली बन के कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब हम अपने स्कैनर को रन करेंगे इस 9:21 वाली कैंडल पे तो 9:21 वाली कैंडल पे ट्रेडर्स जब हम अपने स्कैनर को रन करेंगे तो उसके बाद हमें जो एंट्री प्लान करना है इसी कैंडल पे प्लान करना है। ट्रेडर्स मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं कि हमें एंट्री प्लान करने के बाद अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स हमें हमारी 5 मिनट की जो ये फर्स्ट कैंडल है इसी कैंडल के लो के नीचे थोड़ा बफर करके हमें अपना स्टॉप लॉस को रखना है। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स अगर हम अपने इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं और अगर इस सेकंड कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करते
तो हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स इस सिंगल स्ट्रैटेजी की बेसिस पर हमें 1:5 का रिस्क रिवार्ड कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि स्टॉक मार्केट में किसी भी एजुकेटर की स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद आप उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, और बैक टेस्टिंग करने के बाद ही अगर वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, परफेक्ट वर्क करती है, तभी आप उस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। और ट्रेडर्स आप पहले स्टॉक मार्केट में रियल मनी से ट्रेडिंग ना करें, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद ही अगर वो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आपको लगती है कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, तभी आप स्टॉक मार्केट में अपना रियल मनी लगाएं। ट्रेडर्स मैंने आपको सिंगल स्ट्रैटेजी की बेसिस पर स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। ट्रेडर्स अभी आपको स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखना है। मैंने अभी आपको प्राइस की साइकोलॉजी नहीं सिखाई है कि बिग प्लेयर कैसे हमें अपने ट्रैप में फंसा कर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं। अगर आपको ये सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है ट्रेडर्स, तो आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इन सारी स्ट्रैटेजीज पे जो है वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।